जुनेद अहमद शेख यांचे वडील कौसर अहमद शेख राहणार अमळनेर यांनी 2018 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून 1,30,00,000 रुपये सीसी कर्ज घेतले. दिनांक 1/11/2022 रोजी अहमद शेख मयत झाले. सदर बँकेने मयत झालेल्या व्यक्तीविरुद्ध 20/2024 मध्ये मुख्य न्याय दंडाधिकारी जळगाव यांच्याकडून बेकायदेशीर नोटीस काढली. एकतर्फी तर काही होणार नाही ना काम. पोजीशन का काम शुरू करते हैं. किसके खिलाफ लेंगे? किसके खिलाफ? ये प्रॉपर्टी जो है अभी इसके अंदर क्या नाम कौन है? प्रोपराइटर कौन है? मेरे को कोई मतलब मतलब मैं मालक है उसका. मैं मालक है उसका. इधर घुमाओ. मैं मालक है जमीन का. मेरे खिलाफ नोटिस है क्या बताओ. जुनेद कौसर अहमद के नाम की नोटीस आहे. तुम्ही सांगा तुम्हाला काय सांगायचं. तुम्ही सांगा ना पहिले सर. मला पत्र मिळालं मी कारवाई करणार असं तुम्हाला सांगितलं. बरोबर. तुमचं काय म्हणणं आहे ते तुम्ही सांगा. आदेश किसके नाम पे काढेल आपने? मयताविरुद्ध केस चालवली नाही. कॉप्लिकेंट ऍड आहे ना त्याच्यामध्ये. मयताविरुद्ध केस चालवली हे कायद्याने होतं का? होत नाही पण कॉप्लिकेंट ऍड आहे ना त्या ठिकाणी. कॉप्लिकेंटचा तर अधिकार आहे. अभी जमीन मेरी है. सुनो अभी मेरे नाम पे जमीन है. मेरा आदेश लाओ. तुम मेरे खिलाफ आदेश लाओ. जब बात होगी ठीक है वो तो करेंगे. वो तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कॉप्लिकेंट जब दिए गए हुए थे तो कॉप्लिकेंट का भी अधिकार है ना उस टाइम किसको? कि वह बैंक का तो कॉप्लिकेंट से लेंगे ना. अभी तो नाम मेरे ना जमीन पे. वो तुमने बाद में किया हुआ है. तो ऊपर से कम करके लाओ. तुमने किया हुआ है. आप ऊपर कोर्ट में जाओ. वहाँ से कम करके लाओ. मेरे खिलाफ नोटिस काढो. जब बात होगी. तसेच आयसीआयसीआय बँकेने कोर्टाची दिशाभूल करून मयताविरुद्ध बेकायदेशीर दावा दाखल करून दिनांक 21/2/2025 रोजी जप्तीचा कोर्ट कमिशनर नेमून मयताच्या नावाने जप्तीचा बेकायदेशीर आदेश काढला. अमळनेर येथे कोर्ट कमिशन ॲडव्होकेट चतुर चंद्रशेखर विमलनाथ व आयसीआयसीआय बँकेचे मॅनेजर व कर्मचारी जप्तीसाठी आले असता जमीन मालक जुनेद शेख आणि जळगाव येथील जनता सरकार मोर्चाचे सहकार्यांनी जप्ती नोटीसवर कायदेशीर हरकत घेऊन व कायदेशीर प्रश्न विचारल्यावर बँकेचे मॅनेजर व कोर्ट कमिशनर यांनी उडवाउडवीचे उत्तर दिले. त्यामुळे सदर जप्तीची कारवाई थांबली. बँकेचे कर्मचारी व कोर्ट कमिशन रिकाम्या हाताने परत गेले. आज तारीख 21/2/2025 को आईसीआईसीआई बैंक वाले ये जो प्रॉपर्टी पीछे आप जो देख रहे हैं ये 2 प्रॉपर्टी जब्ती के आदेश लेके आए थे कोर्ट कमिश्नर के साथ. तो उनके पास जो आदेश था वो आदेश अगर आपने देखा तो उसमें ऐसा है कि वो मयत के खिलाफ उन्होंने केस चलाए ले. जो पर्सन 2022 में मयत हो गया उसके खिलाफ 2024 में केस डाला और 24 में केस डालने के बाद उसमें आदेश भी लिया इनलीगल. और वो इनलीगल आदेश की जब्ती के लिए यहाँ पे आए थे. लेकिन इन्होंने जनता सरकार मोर्चा की हेल्प ली और हेल्प लेके कुछ पॉइंट्स निकाले उसमें. जैसे कि आज प्रॉपर्टी के ओनर जिसके खिलाफ आदेश है वो नहीं है, वो मयत है. उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था. इन्होंने बोला कि भाई तुमने वारस क्यों नहीं लगाया ये केस में, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था. फिर जिसके खिलाफ आदेश है वो पर्सन नहीं है तो आप कब्जा किससे लेंगे, उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था. हमने जो हरकत ली उसका राइटिंग में आपने आज तक हमको जवाब नहीं दिया, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. यहाँ तक कि इन्होंने जो कुछ भी मुद्दे वहाँ पे रखे थे उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की थी उनसे वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने नहीं दिए. यानी कि जितने भी पॉइंट्स इनके लीगल पॉइंट्स इन्होंने अराइज किए वो किसी पॉइंट का उनके पास आईसीआईसीआई बैंक वाले के पास और कोर्ट कमिश्नर के पास जवाब नहीं था. खास बात ये है कि ये जो कोर्ट कमिश्नर थे ये सीजीएम कोर्ट से अपॉइंट किए हुए थे, क्योंकि ये कलेक्टर ऑफिस से आदेश नहीं लिया गया था. ये आदेश सीजीएम कोर्ट से लिया गया था. मतलब उन्होंने सीजीएम कोर्ट की दिशाभूल की, सीजीएम कोर्ट का कंटेम किया और झूठा केस डाल के झूठा निकाल लगा के उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे. फिर ये सारी टीम आई, उन्होंने ये सब हरकतें ली, उनको सब दिखाया, उन्होंने वो मान्य किया और सब मान्य करने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए बाकायदा और बिना जब्ती लिए वापस गए. और इसके आगे हमने बोला अगर इसके आगे आना है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके लीगल सब कार्रवाई करके ही आना. इनलीगल आए तो पोजीशन तो मिलेगा नहीं. लेकिन कानून में जो है आईपीसी में 97 कलम है वो इसलिए है कि किसी ने अगर हमारी प्रॉपर्टी के खिलाफ इनलीगल हमें तकलीफ देने की कोशिश की, इंजरी करने की कोशिश की या कब्जा लेने की कोशिश की, उसके खिलाफ हमको अपना राइट यूज़ करने का अधिकार है. वो भी इन्होंने हरकत अर्जे में लिखा था. यहाँ तक कि हम कंटेम कर रहे आज ऐसा एप्लीकेशन भी इन्होंने आज दिया है. तो वो एप्लीकेशन भी उन्होंने पढ़ा, ये सब पढ़ के वो डर गए.
सीधा समझ गए कि उनके हाथ में जो कुछ भी है वो इनलीगल है और बाकायदा वो चुपचाप चले गए। तो आज जनता सरकार मोर्चा टीम की वजह से ये बहुत अच्छा काम हुआ और इनका जो है वो इनलीगल जो कार्रवाई थी वो रुकी। आज मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो लीगल तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उनका आदेश है, सब इनलीगल है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि वो लीगली कभी कुछ कर नहीं सकते। हमारी टीम ने जवाब मांगी, जनता सरकार मोर्चे ने उसका सीधा रिप्लाई उन्होंने बैंक वालों ने हमको दिए नहीं और वो यहाँ से वापस चले गए। तो जब्ती के लिए आज तारीख 21/2/2025 को जब्ती के लिए आए थे और हमारी टीम ने जो उनसे सवाल की उसका जवाब उन्होंने सही से दिए नहीं और वापस चले गए। ये हम जनता सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब उनके पास जो कुछ भी था वो सब इनलीगल था। हाँ, सब इलीगल था, जो भी उनके पेपर वगैरह सब इलीगल है और मैयत के खिलाफ उन्होंने केस डाल के वो आदेश लिए। इसलिए हमने जनता सरकार मोर्चे का सपोर्ट लेके वो वापस गए। उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट भी की है शायद? हाँ, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की। नंदू बडगुजर यांचा रिपोर्ट, लोक आवाज न्यूज जळगाव।